हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सोशलाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहने के ढंग को सीखता है कि उसे समाज में कैसे रहना है। मनोविज्ञान की बात करें तो सोशलाइजेशन में 3 तरह की प्रोसेस आती हैं। सबसे पहले समाज के अप्रूव्ड तरीके से व्यवहार करना सीखना। दूसरा, भूमिकाओं का निर्वाह करना, सोशल रोल्स जो होते हैं उन्हें प्ले करना सीखना। तीसरा, सोशल एटीट्यूड का विकास करना। वहीं अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में संस्कृति के बारे में जानना या संस्कृति को अडेप्ट करना सोशलाइजेशन है। सोशियोलॉजी में रोल प्लेइंग सोशलाइजेशन है। और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन बेसिकली समाज में अनुमोदित तरीकों को, समाज द्वारा अनुमोदित तरीकों को सीखना और उनके अनुसार व्यवहार करना सीखना। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू बिहेव इफेक्टिवली इन द ग्रुप्स and adjust to particular culture. It is a process of learning how to become effectively social. कि जो सामाजिकरण है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो समूहों में प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करना तथा विशेष संस्कृति में समायोजित करना, अपने आप को समायोजित करना या उसके साथ समायोजन करना सिखाता है कि किस तरह से सामाजिक परिस्थितियों में या समाज में इफ़ेक्टिवली बिहेव किया जा सकता है या प्रभावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा सकता है। अब अगर हम सामाजिकरण क्या है इसकी बात करें तो सोशलाइजेशन सोशल लर्निंग है। सोशलाइजेशन एंड सोशल लर्निंग। सोशलाइजेशन एक तरह की सामाजिक सीखना है जो मतलब जिसमें हम अन्य व्यक्तियों से, समूहों से, संस्कृतियों से किसी ना किसी तरह सीखते हैं, किसी से सुझाव लेकर, किसी की नकल करके, या जो हमारी ट्रेडिशनल तरीके हैं व्यवहार करने के उनको हम पहचानते हैं और उसमें हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के थ्रू, कंडीशनिंग लर्निंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। सोशलाइजेशन एंड एज ए अडेप्टिव प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या है? अडेप्टेशन सिखाता है, समाज में रहने का ढंग सिखाता है। तो हम जो कुछ सीखते जाते हैं या जो कुछ हम आसपास देखते हैं उसके अनुसार अपने आप के व्यवहार को अनुकूलित करते चलते हैं। जैसा हमारा घर का परिवेश होता है उसके अनुसार हम व्यवहार करना सीख जाते हैं। जिस तरह के मूल्यों में, मानकों में, विश्वासों में हम रहते हैं उस तरह का व्यवहार करना सीख जाते हैं। जैसे एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो उसके हमारे मूल्य परिवर्तित हो जाते हैं, तो वहाँ हम उनके मूल्यों के अनुसार, उस समाज के मूल्यों के अनुसार अडेप्टेशन करना सीख जाते हैं। तो ये भी सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सामाजिकरण विकास की प्रक्रिया है। सामाजिकरण में पहले सेल्फ डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। सोशल एटीट्यूड को सीखते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है जिसमें हम जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी चलती रहती है। इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल। सोशलाइजेशन में पहले हम एक्सटर्नल कंट्रोल सीखते हैं। पहले छोटे बच्चे को हम नमस्ते करना, हेलो करना सिखाते हैं, उसे बड़ों से कैसे व्यवहार करना है। अगर वो रिएक्शन करता है, एग्रेसिव होता है तो हम उसे सिखाते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करना है। उसे डांटते हैं, प्यार से समझाते हैं। धीरे धीरे वो व्यवहार हमारा अपने आप अंतर्निहित हो जाता है और हम इंटरनली उसे मतलब कंट्रोल हो जाते हैं। बाहर के किसी व्यक्ति को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सोशल अप्रूवल चाहते हैं। तो सोशल अप्रूवल के चक्कर में हम इंटरनली डिसिप्लिन्ड होते चलते हैं और ये प्रोसेस भी सोशलाइजेशन का है।
सोशलाइजेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया सोशलाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज हमने किसी तरह सीखा, कुछ कल नया मिलेगा, कल किसी और व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे होंगे, किसी नए व्यक्ति के साथ बात कर रहे होंगे, तो उसके साथ हमें व्यवहार करने के लिए कुछ अलग अडेप्टेशन करना पड़ेगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला, कभी भी ख़त्म ना होने वाला। इसके बाद आता है डिफरेंट स्टेजेस इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, बच्चे को हम अपने परिवार के लायक बनाते हैं, उसे अपने परिवार के मूल्य सिखाते हैं, अपने परिवार के तौर तरीके सिखाते हैं। और धीरे धीरे गौण सोशलाइजेशन या सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण सामाजिकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हम समाज में और संस्थाओं में व्यवहार करने के तौर तरीके सीखते हैं। जैसे विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में वहाँ के एटिकेट सीखते हैं, कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के एटिकेट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो सीखते हैं। उसके बाद जॉब प्लेस पे जाते हैं तो जॉब प्लेस के एटिकेट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ माहौल बिल्कुल अलग होता है, तो वो गौण सोशलाइजेशन होता है। मतलब जैसे जैसे हमारा संबंध परिवार के अतिरिक्त और अन्य व्यक्तियों के साथ होता है और अन्य समूहों के साथ होता है, तो हम उनकी तरह अपना व्यवहार करने का तरीका बदलते चलते हैं। सोशलाइजेशन क्या नहीं है? जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो सोशलाइजेशन नहीं है। वो तो मैच्योरिटी के अनुसार हमारी ग्रोथ होती चलती है और किसी उसे हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस में नहीं ला सकते। तो जो मैच्योरिटी है वो डिफरेंट चीज़ है और सोशलाइजेशन डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद आती है सोशलाइजेशन की प्रोसेस, कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस में 3 चीज़ें आती हैं, मैकेनिज्म, प्रोसेस और आउटकम्स, कंटेंट एंड आउटकम्स। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले फैमिलियरिटी, जिन चीज़ों के साथ हम फैमिलियर होते हैं उनके साथ हमारी अट्रैक्टिवनेस या आकर्षकता बढ़ती चलती है और धीरे धीरे हम उनसे प्रभावित होते रहते हैं और उनसे चीज़ें सीखते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा फैमिली के लोगों के साथ ज़्यादा फैमिलियर होता है, आस पड़ोस के लोगों के साथ जिनके साथ वो समय बिताता है, तो उनके फैमिलियर फेस देखकर वो तुरंत उनकी चीज़ें, उनके इंस्ट्रक्शंस मानना शुरू कर देता है। हम अपने परिवार के या अपने जान पहचान के या हम जिसे जानते हो उसके इंस्ट्रक्शंस हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। नए व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस मानने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, तो हम अननोन व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस भी उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो फैमिलियरिटीज़ के साथ होती है, कि परिचितता जिसके साथ होती है हम उसके इंस्ट्रक्शंस बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी सोशलाइजेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग में सबसे पहले शेपिंग ऑफ बिहेवियर, जो व्यवहार हमें पसंद आता है या जो व्यवहार हमें करना है उसको समाज के लोग शेप देने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी माध्यम से। जो अनुक्रिया समाज के अनुकूल होती है उसको रेनफोर्स किया जाता है, उसके लिए कुछ ना कुछ पुनर्बलन दिया जाता है और धीरे धीरे वो अनुक्रिया हम धीरे धीरे सीख लेते हैं शेपिंग ऑफ बिहेवियर में, कि जिस चीज़ के लिए हमें बार बार अनुमोदन मिलता है, अप्रूवल मिलता है, समाज के लोग हमें जिसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा किसी गेस्ट के आने पर उससे कहा जाता है बेटा हाथ मिलाओ या नमस्ते करो, तो नमस्ते बोलना से नहीं आता तो दोनों हाथ जुड़वाए जाते हैं, धीरे धीरे वो क्लैपिंग करना भी सीख जाता है। तो हम क्लैपिंग, उसकी जो क्लैपिंग है उसे अलग करते हैं और नमस्ते को अलग करते हैं, धीरे धीरे उसे अप्रिशिएट करते हैं। उसके साथ थोड़ा सा राधे राधे करके या भजन गा के उसे मतलब सिखाते हैं कि क्लैपिंग करना और नमस्ते करना दोनों में डिफरेंस है, या हेलो करना, बाय करना, धीरे धीरे इस अप्रिशिएट करते हैं
खुश होते हैं उसकी हरकतों पर, तो वो धीरे धीरे उस बिहेवियर को लर्न कर लेता है। जिस बिहेवियर को हम सिखाना चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ रेनफोर्स करते हैं। जैसे अगर बच्चे का कमरा फैला हुआ है तो हम उस बच्चे को कहेंगे कि कमरे को आपको एडजस्ट करना है, मतलब उसे सफाई करनी है या उसको ठीक ठाक करना है, तो उसके लिए हम उसे कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट देते हैं कि अगर तुम फटाफट अपने कमरे को ठीक कर लोगे तो तुम्हें टॉफ़ी दी जाएगी, तुम्हें मतलब कोई चीज़ खिलाई जाएगी, तुम्हें आइसक्रीम दी जा सकती है, या कुछ भी जो उसे पसंद हो, या कोई भी उसकी पसंद का काम, या उसे कहीं घूमने ले जाने का काम, कुछ भी इस तरह का रेनफोर्समेंट जो उसे पसंद हो। रेनफोर्समेंट वही कारगर होता है जो जिसे रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है उसके लिए वो वैल्यूएबल है। कितना वैल्यूएबल है उस पर डिपेंड करता है कि शेपिंग ऑफ बिहेवियर कितना अच्छा होगा। इसी तरह जो अनुक्रियाएं हमें गलत लगती हैं, समाज के लिए समाज में अप्रूव नहीं की जाती, उन अनुक्रियाओं के लिए पनिशमेंट देते हैं। जैसे बच्चा अगर कोई सामान चुरा के लाता है, किसी को गलत तरीके से बोलता है, किसी पर गुस्सा करता है, तो इन सारी प्रक्रियाओं के लिए उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट के थ्रू इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग से हम शेपिंग ऑफ बिहेवियर को अंजाम देते हैं। मतलब किस तरह से बिहेवियर को शेप किया जाए, ये हम रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों के सहारे से करते हैं। उसके बाद आता है कंडीशनल मैचुरेशन। कुछ चीज़ों के साथ हमारा कंडीशनल मतलब प्यार हो जाता है, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी जातियों में जैसे बच्चा माँ के साथ अटैच्ड होता है, तो ये एक कंडीशनल मैचुरेशन होता है कि क्योंकि वो उसके पोषण में सहायक है या उसके पोषण को करती है, तो कुछ विशिष्ट दशाओं में एक कंडीशनल इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। इसके बाद आता है इंट्रोजेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। इंट्रोजेक्शन और आइडेंटिफिकेशन जो फ्राइड ने कॉन्सेप्ट दिया है सामाजिकरण का, उसके अकॉर्डिंग है कि जो व्यक्ति है अपनी जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें किसी न किसी माध्यम से संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन क्योंकि अगर समाज में वो मान्य नहीं है तो वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो किसी न किसी तरह से उसे अंतःक्षेपित करता है, और मतलब इस तरह से भी करता है कि समाज की मान्यता भी मिल जाए और उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो इम्पल्सेस हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएं। तो कुछ इस तरह के मूल्यों को अपनाने लगता है जिससे उसकी जो ईड है वो भी शांत हो जाए और समाज के मूल्य भी उसके साथ एडजस्ट होते जाएं। तो ये इंट्रोजेक्शन और आइडेंटिफिकेशन के अपने आप को स्थापित करने के लिए, तादाद में स्थापित करने के लिए समाज के साथ इस तरह की कुछ सोशल लर्निंग के माध्यम से इस तरह से काम करता है कि जो उसकी इम्पल्सेस हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएं, उसकी पहचान भी बन जाए और वो समाज के मूल्यों के साथ आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में या प्रेक्षणात्मक सीखने में जैसा व्यक्ति देखता है, दूसरे को करता हुआ देखता है, उसको देखकर बहुत जल्दी सीखता है। बेंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम मतलब किसी व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं तो प्रेक्षण के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या किसी फिल्म के माध्यम से किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। और उन्होंने ये बताया कि जो मतलब हेल्दी मॉडल होते हैं या जो मतलब सोशली हाई स्टेटस वाले मॉडल्स होते हैं, उनको देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं बामुकाबले उन मॉडल्स के जो सामाजिक दृष्टि से लो स्टेटस वाले या गरीब से मॉडल या निरीह से मॉडल होते हैं, हष्टपुष्ट नहीं होते शारीरिक दृष्टि से। तो उन मॉडल्स को देखकर लोग मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, बल्कि उन मॉडल्स को देखकर जो शारीरिक दृष्टि से भी अच्छे हों और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी अच्छी हो, उन मॉडल्स को देखकर व्यक्ति जल्दी लर्न करता है।
और जिनके व्यवहार में कंसिस्टेंसी पाई जाती है, जिन मॉडल्स के व्यवहार में उन मॉडल्स को देखकर व्यक्ति ज़्यादा जल्दी सीखता है। इसके बाद आता है रोल प्लेइंग। समाज में व्यक्ति को बहुत सारी भूमिकाएं, एक ही व्यक्ति को बहुत सारी विशिष्ट भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं। आप देखते होंगे बच्चे डिफरेंट टाइप की रोल्स को इमेजरी प्ले कर कर सीखते हैं। बच्चे अपने टीचर का रोल प्ले करते हैं, अपनी मदर का रोल प्ले करते हैं, अपने फादर का रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा गेम में जो गर्ल्स हैं वो साड़ी पहन के अपनी मदर का और या टीचर का रोल प्ले करती हैं, और बॉयज़ अपने फादर का या किसी ऐसे एक्टर का या एक्ट्रेस का रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, एक्टर का रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो उसी तरह की एक्टिविटी डॉक्टर का या किसी जो भी हीरो जिस टाइप की भी उनकी वो हो, मतलब इमेज बनी हुई हो कि जो वो बनना चाहते हो या जिस तरह का रोल उन्हें पसंद हो, उस तरह को एक्ट करके रोल प्ले करना सीखते हैं। तो वो उसमें वही सारी चीज़ें करते हैं जो एक्चुअली वो उस रोल को करना चाहिए। बिल्कुल जैसे मदर का रोल प्ले करती हैं गर्ल्स, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह साड़ी बांधेंगी, उन्हीं की तरह सारे काम करेंगी। या टीचर का रोल प्ले करते हैं बच्चे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों करते हैं, तो टीचर की तरह ही क्लास को पढ़ाएंगे, अटेंडेंस लेंगे, होमवर्क देंगे, इस तरह के सारे काम करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं, मैकेनिज्म हैं, इनके थ्रू सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से होता रहता है। उसके बाद आता है सामाजिकरण एक प्रोसेस के रूप में। तो सामाजिकरण में एक प्रोसेस होती है, हर स्टेज पर सोशलाइजेशन अलग तरीके का होता है। पहले जैसे अगर लव का कॉन्सेप्ट ही समझा जाए, प्यार का कॉन्सेप्ट ही समझा जाए, अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही समझा जाए, तो हर स्टेज पर अलग अलग तरीके का अट्रैक्शन या प्यार होता है। सबसे पहले मैटरनल लव होता है। बच्चा शुरू में माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहता है। धीरे धीरे जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उसका मैटरनल लव थोड़ा थोड़ा कम होता है, और उसके स्थान पर पीयर्स के साथ उसका प्यार शुरू हो जाता है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 4-5 साल की स्टेज में, और उन दोस्तों के साथ वो टाइम बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद जो पीयर लव है वो धीरे धीरे हेट्रोसेक्सुअल लव में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद पैटर्नल लव। तो जैसे जैसे एज के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ, एक प्रोसेस के साथ हर एक चीज़ का तरीका बदलता जाता है। रोल भी हमारे बचपन में जो रोल होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। बचपन के बाद किशोरावस्था में रोल बहुत चेंज हो जाते हैं, युवावस्था में आते आते रोल बहुत चेंज हो जाते हैं, और युवावस्था के मध्यम स्तर पर या अंतिम स्तर पर रोल में बहुत सारे चेंजेस आते जाते हैं। तो जैसे जैसे स्टेजेस चेंज होती जाती हैं डेवलपमेंट की, वैसे वैसे जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें भी चेंजेस आते चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेंट एंड आउटकम ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, और उसके बाद आउटकम और कंटेंट क्या है। तो सोशलाइजेशन के थ्रू हम क्या क्या सीखते हैं, जेंडर रोल सीखते हैं कि मेल को किस तरह के रोल प्ले करने हैं, फीमेल को किस तरह से रोल प्ले करने हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जेंडर के अकॉर्डिंग उसके जो रोल हैं उसकी एक्सपेक्टेशन उससे शुरू हो जाती हैं। उन प्रत्याशाओं को सीखना शुरू कर देता है जो उसके जेंडर के साथ जुड़ी हुई हैं। लड़के के लिए जो एक्सपेक्टेशन है, लड़का उस तरह के रोल प्ले करना शुरू कर देता है। लड़की के लिए जो रोल है वो उस तरह के रोल शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे सोशलाइजेशन होता जाता है, वैसे ही अपने जेंडर के साथ जो एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती हैं समाज में, उन तरह के रोल्स को हम सीखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एग्रेसिव बिहेवियर भी हम अकॉर्डिंग टू जेंडर रोल सीखते हैं। मेल को कितनी एग्रेशन दिखानी चाहिए, फीमेल को एग्रेशन क्यों नहीं दिखानी चाहिए। आजकल बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी कि फीमेल की एग्रेशन फैमिलीज़ में ज़्यादा सपोर्ट नहीं की जाती, जबकि अगर मेल एग्रेसिव होता है तो उसे सपोर्ट किया जाता है।
तो डिफरेंट जेंडर के साथ जो हमारे रोल जुड़े हुए हैं उस तरह के हम सोशलाइजेशन में उस तरह के रोल्स हम सीखते जाते हैं। उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। सोशलाइजेशन के साथ साथ हमारा जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे पहले हम छोटी छोटी आवाज़ें निकालना बचपन में, जैसे 6 to 8 मंथ तक बच्चा थोड़ी आवाज़ें निकालना सीखता है, उसके बाद थोड़े से शब्दों में कन्वर्ट होता है। धीरे धीरे इन शब्दों को जोड़कर 2-2 शब्दों के वाक्य बनाता है छोटे छोटे, और धीरे धीरे वो पूरा वाक्य बनाना सीख लेता है। तो मतलब जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन उसका होता है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के थ्रू, शेपिंग के थ्रू, धीरे धीरे वो जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है उसका उसमें मास्टरी गेन करने लगता है। 3 साढ़े 3 साल का बच्चा काफ़ी मीनिंगफुल सेंटेंसेस अच्छे से बोलना शुरू कर देता है, और ग्रामेटिकल लर्निंग भी उसकी हो जाती है, और 4-5 साल की स्टेज में वो बहुत अच्छे से बोलना सीख लेता है। इसी के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी धीरे धीरे उसका, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, कॉम्पिटेंसी भी इस तरह से सीख लेता है कि शुरू में उसका जो सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाती है उसके हिसाब से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता चलता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ सोशल रूल्स। सोशलाइजेशन के साथ साथ हमारा मॉरलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता चलता है, सोशल रूल्स को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मॉरल डेवलपमेंट में हमें पता लग जाता है कि किस तरह के रूल्स किस समय कैसे फॉलो किए जाते हैं, और उन रूल्स को हम धीरे धीरे अडेप्ट करना सीख जाते हैं। उसके बाद आता है मोटिवेशन इन वर्क ओरिएंटेशन। जिस तरह का हमें माहौल मिलता है, जिस तरह का परिवेश है, या विद्यालय में जिस तरह का परिवेश है, वो परिवेश हमारे बिहेवियर को सीखने में मोटिवेशन का काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्क ओरिएंटेशन डेवलप होती चलती है कि जैसा मतलब जिस वांछनीय काम को करने के लिए हम मतलब पुरस्कार दिया जाता है उसको हम जल्दी अचीव कर लेते हैं, और जिनके लिए हमें कम पुरस्कार दिया जाता है उन्हें धीरे धीरे हम इग्नोर करना सीख जाते हैं। तो मोटिवेशन में भी इंसेंटिव एक अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कन्फर्मिटी मतलब परिवार में सोशल अप्रूवल, एप्रिसिएशन, कन्फर्मिटी, ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा योगदान देती हैं वर्क ओरिएंटेशन को डेवलप करने के लिए। तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में हम ये सारी चीज़ें मतलब सोशलाइजेशन का आउटकम क्या है, सोशलाइजेशन से हम जेंडर रोल प्ले करना सीखते हैं, लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस सीखते हैं, नॉलेज ऑफ सोशल रूल्स सीखते हैं, मोटिवेशन एंड वर्क ओरिएंटेशन हमारा डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन।